वी आर इंफ्रास्पेस लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 4 मार्च और 6 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, प्लस कंप्लीट इस आईपीओ का हम रिव्यू करने वाले हैं, बिजनेस मॉडल वगैरह देखेंगे कि आखिर क्या कंपनी काम करती है और इसके पीएस के साथ भी इसका हम कंपटीशन करेंगे, उनके कंपैरिजन में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा पी है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी जो है ईयर 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर कंपनी डेवलपमेंट करती है, जो यहाँ पर बिल्डिंग्स होती है रेजिडेंशियल्स उनको बनाती है बेसिकली। और ये कहाँ पर काम कर रही है, अभी गुजरात में जो बड़ौदा है उसके आसपास जो सिटीज हैं वहां पर ये काम कर रही है। सो बेसिकली कंपनी अभी क्या ऑफर कर रही है अपनी रेंज में, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लग्जरियस फ्लैट्स या फिर बिल्डिंग्स हो गई, उसके अलावा यहाँ पर अफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफर करती है और जो बिल्डिंग्स बनाती है या फिर जो सोसाइटी बनाती है उसमें यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज देती है, प्ले एरिया देती है और इलेक्ट्रिक बैकअप्स वगैरह, ये सारी सुविधाएं कंपनी अपने प्रोजेक्ट में देती है। सो ओवरऑल अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर रियल एस्टेट में ही काम करती है, यानी कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है उनको बनाती है बेसिकली। सो अभी बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, आखिर कंपनी यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एसेट्स की, तो एसेट्स की तरफ अगर आप देखोगे तो 2021 में इसके जो एसेट्स थे वो 54 करोड़ रुपीस के थे और 2022 में 49 करोड़ के हो गए, 2023 में 43 करोड़ के हो गए। तो 2022 और 23 में इसके एसेट्स कम हुए हैं, बट करंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 61 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स कंपनी ने दोबारा कर लिए हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 13.5 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, जो 2022 में अप्रोक्स यहाँ पर 14 करोड़ का हो गया था और 2023 में अप्रोक्स 19 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने। लेकिन अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करोगे तो रेवेन्यू में काफी गिरावट आई है, आप मान सकते हो अप्रोक्स 5 करोड़ की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, अप्रोक्स 4 करोड़ की तो है ही। सो अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अब यहाँ पर रेवेन्यू तो कम हुआ है, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हुआ है वो चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2021 में 72 लाख का प्रॉफिट था, 22 में 79 लाख का और 2023 में अप्रोक्स यहाँ पर 2.62 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। अब यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 89 लाख रुपए की यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है। सो बेसिकली अगर इसका एक ईयर का कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सितंबर तक का ही डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखेगा 1 करोड़ 80 लाख का ही कंपनी प्रॉफिट करेगी। दैट मीन्स प्रॉफिट में भी गिरावट आई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्थ की तो 2021 में 8 करोड़ की थी और आज की डेट में अप्रोक्स 13 करोड़ की नेटवर्थ है। सो नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो यहाँ पर आप देखोगे 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर में कम हुआ है। अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की तो ये पहले 2 करोड़ के थे, फिर 3 करोड़ के हुए, 5 करोड़ के हुए, 6 करोड़ के हो गए। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है कंपनी के बढ़ रहे हैं, ये अच्छी चीज है। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर बोरोइंग 16 करोड़ की थी 2021 में, 2022 में 10 करोड़ की रह गई और 2023 में 9 करोड़ की और आज की डेट में अप्रोक्स यहाँ पर कंपनी के पास 6 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। सो दैट मीन्स ये भी अच्छी चीज है कि यहाँ पर बोरोइंग जो है कंपनी की धीरे धीरे कम हो रही है। सो ओवरऑल ये तो इसके फाइनेंशियल्स थे। अब इसके एक बार की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे देख लेते हैं वैल्यूएशन कैसी है, उसके बाद फिर आपको एक डिसीजन बताऊंगा अपनी साइड से कि फाइनेंशियल आखिर कंपनी के है कैसे। सो अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करोगे तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 7.16 का है और जो काफी कम लग रहा है मुझे, और आरओसी जो है वो 6.12 का है, ये भी मुझे कम लग रहा है। और डेट टू इक्विटी जो है यहाँ पर ये अच्छा है, 1 से कम है, दैट मीन्स अच्छा है, कंपनी के पास ज्यादा बोरोइंग नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो 6.94 है और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 6.26 है, ये थोड़ा ज्यादा है। पैट मार्जिन जो है 12.33 का है, ये ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम ईपीएस की बात करें तो 4.05 का यहाँ पर ईपीएस आपको देखने के लिए मिलेगा और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 20.99 है। सो ये तो इसके यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अब इसको एक बार इसके पीयर से कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन में कैसी है। तो कंपनी ने अपनी डीएचआरपी में जो कंपनी दे रखी है उसके साथ में अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो जैसे आती है कि सेमोर रियलिटी लिमिटेड। अब इसका पी आपको दिख रहा होगा 135 का, जब कंपनी ने अपना डीएचआरपी फाइल किया था उस टाइम का पी ही है ये इस कंपनी का। और लक्ष्मी का यहाँ पर लक्ष्मी जो गोल्ड अरोना हाउस लिमिटेड है उसका पी है 343 का, उस टाइम का जब कंपनी ने अपनी डीएचआरपी फाइल की थी। किस कंपनी ने? वीआर इंफ्रास्पेस ने। आपको यह लग रहा होगा कि इसके कंपैरिजन में पी काफी सस्ता है, दैट मींस वैल्यूएशन सस्ती है। अब मैं आपको इसकी एक हकीकत बताऊंगा क्योंकि आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा, आपको सबने ये बताया होगा कि कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है, तो ये ऑब्वियसली यहां से देख के आपको लग रहा है। अब जो ये दो कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है यहाँ पर शेयर मार्केट में, अब उनकी एक बार देख लेते हैं डिटेल आखिर वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमोर रियलिटी की।
अगर आप सेमोर रियलिटी की अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप 2020 में कंपनी लिस्ट हुई थी, 2021 में, और यहाँ पर आप देखो 2023 के आसपास अप्रोक्स 30 रुपए का इसका रेट था और आज की डेट में यहाँ पर ये कंपनी 128 रुपए के रेट पे पहुंच चुकी है, अप्रोक्स यहाँ पर 4 टाइम्स। सो यहाँ पर इतनी जो इसकी सडन ग्रोथ हुई है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या पता कंपनी ने बहुत तगड़े तगड़े प्रॉफिट किए हों जिस वजह से इन्वेस्टर जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हों। अगर आप प्रॉफिट की तरफ अगर कंपनी के देखोगे तो यहां पर देखो आप 21 में देखो 10 लाख का प्रॉफिट, और 22 में देखो 11 लाख का प्रॉफिट, और यहां पर देखो आप 23 में सिर्फ 13 लाख का प्रॉफिट। अब इन प्रॉफिट के बेस पे कंपनी ने अपने शेयर को रॉकेट बना दिया। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, यहां पर मैनिपुलेशन किया गया है, क्या किया गया, बट आई कैन नॉट कमेंट। बट ये काफी मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि अब आप देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, उसके बाद भी शेयर आप देखो कहां से कहां भाग गया। अगर मैं बात करूं यहां पर जो दूसरा शेयर है वो है लक्ष्मी गोल्ड ओरोना का। अब उसका शेयर देखो आप, ये इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो आपकी हुई थई यहां पर अप्रोक्स, अगर मैं इसकी डेट दिखाऊं तो 2020 के आसपास। अब यहां पर जो गोली होना स्टार्ट हुआ, पहले इसके रेट थे अप्रोक्स 15 रुपए और आज की डेट में 265 रुपए तक पहुंच गया है। अब यहां पर इसका करंट पी देखोगे तो यहां पर जो इसका करंट पी है वो है 71 रुपीज का। अब यहां पर करंट पी आपको 71 का दिख रहा है, अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 554 करोड़ रुपए का है। अब यहां पर इसका प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या पता इस कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया हो। अब यहां पर प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर ओनली 40 लाख का प्रॉफिट है। और इतने सारे फाइनेंशियल्स और प्रॉफिट वगैरह देने के बाद कंपनी ऐसे इतने शेयर कंपनी के भाग रहे हैं। सो मैं ये नहीं मान सकता कि डायरेक्टली जो रिटेलर्स हैं उन्होंने शेयर को भगाया है। अब इसके पीछे किसका हाथ है आई डोंट नो, बट कंपनी के शेयर काफी ज्यादा भागे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपको अच्छा करेक्शन दे दे। अगर सेमोर रियलिटी की बात करोगे तो यहां इसका पी अगर देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज की डेट में सेमोर का पी चल रहा है 2100 रुपए। सो इन दोनों कंपनी से तो मैं इसका कंपैरिजन आज की डेट में नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में जो दोनों कंपनियां हैं वो इतनी ऊपर जा चुकी हैं। अब आई डोंट नो द रीजन कि क्या रीजन है, वो मुझे नहीं पता क्यों ऊपर चली गई, बट आज की डेट में बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं। सो पी अभी कंपनी का है 21 के आसपास का वीआर इंफ्रास्पेस का, और जो बाकी दो कंपटीटर हैं जो अपनी डीएचआरपी में कंपनी ने फाइल की है उनका पी बहुत ज्यादा, एक का 2100 है और एक का 71 रुपए, तो मैं उनसे कंपेरिजन कर ही नहीं सकता। अब मैं यहां पर आपको जो रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसका पी दिखाता हूं, एवरेज पी उसका क्या चल रहा है। तो अगर आप उसका एवरेज पी देखोगे तो ये अप्रोक्स 9.52 का है। तो बट ये मेजरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका एवरेज है, मैं एसएमई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। तो मेजरली जो बड़ी कंपनीज है उनका 10 रुपए का पी है, उनके कंपैरिजन में यहां पर वीआर इंफ्रास्पेस का अगर आप पी देखोगे तो 21 है, और जो इसने अपने कंपटीटर दिखाए हैं डीएचआरपी में उनसे पी आपको काफी ज्यादा सस्ता लग रहा होगा। सो ओवरऑल जो पी आइडल माना जाता है वो 25 रुपए के आसपास माना जाता है, तो उसको अगर देखोगे तो यहां पर कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रही है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया है। और अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो यहां पर 10 रुपए चल रहा है। अब यहां पर आप फाइनेंशियल पे अपना डिसीजन ले सकते हो, मैंने आपको यहां पर डिटेल दे दी। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट जो है कंपनी का पिछले साल से इस साल में कम हुआ है, और जो रेवेन्यू है वो भी कम हुआ है। तो प्रॉफिट कम हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ है, और यहां पर पी भी उतना कोई खास है नहीं। लेकिन एक चीज जो अच्छी है कि कंपनी के पास बोरिंग ज्यादा नहीं है, प्लस कंपनी के पास थोड़े से रिजर्व एंड सरप्लस भी हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स मैं कहूंगा निगेटिव ही हैं, बट दो चीजें इसमें फिर भी ठीक है कि यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस और बोरिंग कंपनी के पास कम है। सो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। अब यहां पर 4 मार्च को ओपन होगा, 6 को क्लोज हो जाएगा, और जो एक लॉट में आपको शेयर मिलेंगे 1600 और 85 यहां पर एक शेयर का प्राइस रखा गया जो कि फिक्स है, कोई प्राइस बैंड नहीं है। और जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई एसएमई पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और जो अलॉटमेंट होगा आपको 7 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगा, और जो आपकी डीमेट में शेयर आ जाएंगे वो 11 मार्च को आ जाएंगे। और अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो आपका रिफंड हो जाएगा 11 मार्च को स्टार्ट, और लिस्टिंग आपको 12 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगी। इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी यहाँ पर मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,36,000। अगर आप एचएनआई में हो तो 2,72,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, कंपनी आईपीओ लेके आई है, उस पैसे का करने के वाली है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो यहां पर कंपनी क्या कह रही है, एक यहां पर सब्सिडायरी एक कंपनी है इसकी जिसका नाम है नारायण इंटरप्राइजेज, उसमें पैसा लगाएगी। उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसमें पैसा लगाएगी,
और जो है यहाँ पर इशू एक्सपेंस है उनको मीट करेगी। सो बेसिकली ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, आखिर जीएमपी कंपनी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। जीएमपी में कुछ भी चेंज होगा आपको पता लग जाएगा, और कोई आईपीओ आने वाला होगा तो आपको वो भी पता लग जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं अगर जीएमपी की, तो जीएमपी जो चल रही है अभी चल रही है अप्रोक्स यहां पर 17% की, यानी कि 15 रुपए की जीएमपी चल रही है। अगर आप एक लॉट का प्रॉफिट निकालोगे इस करंट जीएमपी के हिसाब से अप्रोक्स यहां पर 21,000 का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे। बट ये एसएमई आईपीओ है, जो मेरी कैटेगरी होती है, मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो मेरा क्राइटेरिया है उसमें मैं 50% का यहाँ पर मिनिमम जीएमपी देख के चलता हूँ, और कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर वगैरह सब अच्छे हैं और जीएमपी अच्छी चल रही है तो मैं अप्लाई करता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैं अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ या अपना पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 50% जीएमपी कम है और फाइनेंशियल्स भी जो है मुझे कोई उतने खास लग नहीं रहे। बाकी आप अपना डिसीजन मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो।